हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 4 है। यह एक क्लास एक्टिविटी है, अर्थात क्लास में किया जाने वाला क्रियाकलाप है। यह प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि प्रश्न में कंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेप्स बताए गए हैं तथा कुछ स्टेप्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी कर लिया गया है, जैसा कि आकृति 1.9 में दिखाया गया। ये जो है कि आकृति स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही होगी। तो आइए हम स्क्वायर रूट स्पाइरल को कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं। जैसा कि प्रश्न में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए गए, हम इसको फॉलो करेंगे तथा सबसे पहले एक यूनिट लंबाई की एक रेखाखंड OP खींचेंगे तथा इस रेखाखंड OP पर एक परपेंडिकुलर हमें खींचना है। तो यहाँ पे हम डी शेप वाला स्केल यूज करेंगे और 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक परपेंडिकुलर हम रेखाखंड OP पर डालेंगे। इस रेखाखंड की जो लंबाई होगी, जैसा कि मैंने बोला, 1 यूनिट होगी। इस बिंदु को मैंने P1 नाम दे दिया। अब यहाँ पे बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। तो यहाँ पर जो कर्ण हमें प्राप्त होगा, इसकी जो लेंथ होगी वह √2 होगी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। फिर हम यहाँ पर OP1 पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक लंब रेखा खींचेंगे। तथा इस लंब रेखा की जो लंबाई होगी वह भी 1 सेंटीमीटर की होगी, यूनिट लेंथ होगी। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे बेस के रूप में √2 है तथा परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको यहाँ पे √3 मिलेगा। फिर प्रोसेस सेम प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं फिर से जो है कि इसको नाम दे देता हूँ मैं, P2 हो जाएगा। अब मैं OP2 पर एक परपेंडिकुलर P2 P3 डालूँगा। तो P2 P3 डालने के लिए मैं यहाँ पे एकक लंबाई की एक रेखाखंड फिर से खींचूंगा तथा इस बिंदु का नाम मैं P3 दे दूंगा। अब यहाँ पे इसको मैं मिला दूंगा। यह क्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल कंप्लीट नहीं हो जाता है। फिर से मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा OP3 पर एकक लंबाई का, अर्थात लंबाई सेम रहेगी परपेंडिकुलर की। हर बार परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वह चेंज नहीं होगी। परपेंडिकुलर की लेंथ हमें हर बार 1 यूनिट ही लेना है। अब यहाँ पे मैं इसको मिला दूंगा। तो ये वाली जो वैल्यू मुझे प्राप्त होगी वह √4 होगी। ये √2 हो गया, ये √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, और ये √4 है, और ये √5 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम वही प्रोसेस फिर से हम दोहराएंगे। और यह प्रोसेस हमें तब तक दोहराना है जब तक कि हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अगला परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचने जा रहा हूँ, जिसकी लेंथ भी सेम है। तो यहाँ पे अब मैं खींच लेता हूँ एकक लंबाई का
एक परपेंडिकुलर, अब इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिला दूंगा तथा इन पॉइंट्स का मैं नाम दे दूंगा। ये हो जाएगा P4 और ये हो जाएगा P5। इस प्रकार से हम जो है कि अपना कंस्ट्रक्शन तब तक जारी रखेंगे, जब तक कि हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल कंप्लीट होने में हमको रूट ओवर 17 तक जाना पड़ेगा। तो रूट ओवर 17 तक जो है कि यहाँ पे हम रूट ओवर 17 तक जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कि स्क्वायर रूट स्पाइरल कंप्लीट दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट स्पाइरल जो है कि हमारा कम्प्लीटली बनने के बाद कैसा दिखाई देता है। आप इसके आगे का प्रोसेस खुद से करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और 17 तक जाएंगे, ईजिली 17 तक जो है कि बन जाता है। तो आइए हम अब देख लेते हैं कि हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल जब बन जाता है तो बनने के बाद कैसा दिखाई देता है। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल जैसा कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना रखा था ताकि जो है कि ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्पाइरल जो है हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप भी सॉल्व करके देखिए, आपका भी स्क्वायर रूट स्पाइरल जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से ही बनेगा। तो हमने जो है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है कि अगले एक्सरसाइज का प्रश्न जो है कि सॉल्व करेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।